हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबीए एजुकेशन पे। आज हमारी एक नई मुहिम शुरू हो रही है। हम सॉल्व करवाने वाले हैं आपको आरपी यानी कि रोजगार पब्लिकेशन की जो आपकी बुक है दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स की, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस AWTPO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, ठीक है, इन सभी के लिए जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरा डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर्स की। आप सभी को पता होगा कि इसमें टाइप वाइज और ट्रिक्स के हल सहित लेवल वाइज आपके 2023, 20, 17 और जो आपका 2022 में जो हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था उन सभी के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस देख लेते हैं इसी वक्त। तो यहाँ पे आप इंडेक्स देख सकते हैं जिसमें आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, फिर आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, फिर एलसीएम एचसीएफ है, फिर सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद फिर आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर आपका रेस है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, और फिर मेंसुरेशन 2D एंड 3D है। ठीक है, टोटल 19 चैप्टर है आपके। ठीक है, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को ख़त्म करेंगे और लगभग आपको एक दिन में 30 से 35 मिनट की क्लास मिलेगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 टाइप आपके रेगुलर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, 6 नंबर चैप्टर से। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको। तो लीजिए, ये रहा आपका टाइप नंबर 1, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है A अनुपात B है 9:14, B अनुपात C है 16:17। तो ABC का रेशियो हमें बताना है। देखिए इसकी एक तो बेसिक ट्रिक होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है, जो भी आप कहना चाहें, कि हमें A के नीचे A और B के नीचे B लिखना होता है। ठीक है, और जो भी उसके सामने संख्या है उसको उसके साथ फिलअप कर देंगे और उसका हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका A आ जाएगा, ये आपका B आ जाएगा और ये C आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इससे हम चीज़ों को नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि A अनुपात B जो है आपका A रेशियो B वो 9 और 14 का है, यानी कि ये हर समय आपका 9 और 14 ही रहने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये तो 9 है और ये 112 है। ठीक है, और ये 112 है और ये 7 है। तो चलिए देख लेते हैं भाई। ठीक है, ऐसा तो फिलहाल नहीं होगा कि हम एक रेशियो को चेंज करें और दूसरा रेशियो चेंज ना हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो भाई काटेंगे तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 8 से काटेंगे भाई, 8 9 72, 8 1 8, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पे रेशियो जो आ रहा है 9 और 14 का आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो देखा आपने, सिर्फ हमने ए और बी के रेशियो से ही अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं इसी चीज को। यहाँ पे देखिए एक्स रेशियो वाई दे रखा है 2:3, वाई रेशियो जेड दे रखा है आपका 4:3, और जेड रेशियो डब्ल्यू दे रखा है 7:3। यानी कि भैया इस बार इसने 3 रेशियो दे दी, कोई दिक्कत नहीं। हम एक्स रेशियो वाई को देखेंगे 2:3 है, तो यहाँ पे देखिए ये 2:3 है, नहीं जी, ये 3:2 है, तो ये नहीं हो सकता। ये कितना होगा, ये 2:3 है तो ये हो सकता है, ये 2:3 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये 2:1 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपका दे रखा है कि x का 60% बराबर y का 40%।
x रेशियो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यानी x का 60% बराबर y का 40%। सिंपल, हमने लिख दिया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 इधर आ जाएगा, तो 2:3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। x रेशियो y पूछा है भाई, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या है, उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका x² और y² का रेशियो दे रखा है 9:25। तो अगला है आपका 2 का अनुपात दे रखा है x के साथ 5:15। तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई साहब y² जो है वो 25 है, ध्यान से देखिएगा, y² 25 है, y² आपका 25 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5। तो सिंपली हम 5 का मल्टीपल देख लेंगे, तो आपका 12 नहीं है, 17 नहीं है, ठीक है, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो यहाँ पे हमको चीजों को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे भाई, रेशियो दे रखा है तो हम रेशियो ले लेंगे। 2 रेशियो x के साथ जो है वो है 5:15 के साथ, तो ये कटेगा 5×15 और ये इधर जाएगा 2×6, यानी 3 की जो वैल्यू है, जैसे हमने y की वैल्यू निकाली वैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3 की जो वैल्यू है वो है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है आपका a+b रेशियो b+c रेशियो c+a, आपको ये दे रखा है। a+b का मान ये दे रखा है, a रेशियो b रेशियो c उनको पूछना है, यानी कि हमें दे रखा है कितना, a+b बराबर है 8 के, b+c बराबर है 7 के, और c+a बराबर है 5 के। सभी को जोड़ेंगे, जोड़ देंगे सबको, तो यहाँ पे 2a आ जाएंगे, 2b आ जाएंगे, 2c आ जाएंगे, तो 2a+b+c कितना आ जाएगा, 8 7 15 5 20, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, यानी कि a+b+c कितना आ गया, 10। अब a+b+c अगर 10 है और a+b 8 है, तो c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 2। सिंपल, a+b+c 10 है और a+b 8 है, तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसके बाद देखते हैं, c+a अगर 5 है तो b कितना आ जाएगा, 5, यानी कि b और c का रेशियो होगा 5:2। ठीक है, 5:2, और एक ही ऑप्शन में 5:2 है, वो है बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना होगा इस क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। a रेशियो b दे रखा है 3:4, तो हमसे पूछ रखा है कि भैया 5a प्लस 7b, उसका रेशियो हमें देना है 7a प्लस 5b से, तो हमें डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, a और b की डायरेक्ट वैल्यू को हमें पुट कर देना है। ठीक है, तो 5 3 15 प्लस 7 चौक 28, ठीक है, जोड़ेंगे 8 5 13 की 3, हासिला 1 2 1 3 33। इसका रेशियो हमें ज्ञात करना है 7 3 21 और 5 चौक 20, यानी कि 41 से। तो कटेगा तो है नहीं भाई, तो डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे। इसका आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें ऊपर आना पड़ेगा, और ये रहा आपका 33 आ गया था क्या, 31 आएगा भाई, सॉरी। ठीक है, 31:41। चलिए आगे बढ़ते हैं, माफी चाहूंगा आपसे। अगला क्वेश्चन है आपका p रेशियो क्यों 5:3 है, तो हमसे
p की पावर 4 माइनस q की पावर 4 का रेशियो पूछा है p की पावर 4 का q की पावर 4 से। ठीक है, तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, 7 नंबर सवाल आप देख लीजिए अच्छे से, या फिर चलिए मैं करा ही देता हूँ भाई, वरना कहेंगे कि थोड़ा सा मुश्किल आ गया तो आपने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ेंगे नहीं। 5 की पावर 4 क्या होगा? 5 की पावर 4 हो जाएगा 5 पूरे 25, 125, 625। ठीक है, 3 की पावर 4 क्या होगा? 3, 9, 27, 81। 81 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और इसका रेशियो ले लेंगे किसके साथ? p की पावर 4 प्लस, यानी कि 625 में 81 जोड़ के हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, 81 जोड़ के हम रेशियो ले लेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या आएगा। ये आ जाएगा आपका 5, 1, 6, 8, 2, 10 की 0 हासिल है 1, और ये आ जाएगा 6, 1, 7, 706, और ये आ जाएगा, सॉरी हमने जोड़ दिया उल्टा, तो इसमें से घटा देते हैं भाई। ठीक है, और फिर पलट देंगे, हमने जोड़ दिया इसको तो कोई बात नहीं। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, चलिए 2 से कटेगा, ये 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 2 से कटेगा 35, 3, 35 दूना 70 और 3, ये कट जाएगा 27 दूना 54 और 2, यानी कि 272 अनुपात 353। ये रहा आपका 7 नंबर सवाल का आंसर। होमवर्क देना चाह रहे थे भाई, लेकिन आप लोग कहते कि थोड़ा सा मुश्किल आ गया तो उसको होमवर्क पकड़ा दिए, जैसे सारे टीचर्स को कहते हो आप लोग, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम अपनी बेसिक ट्रिक लगाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बताई थी, जो कि आएगा आपका 5:4। ठीक है, b इधर आ जाएगा तो a अनुपात b बराबर 5/4, 5:4। तो देख लेंगे 5:4 किस में आ रहा है। 5:4 आ रहा है एक ए नंबर क्वेश्चन में, एक ए नंबर ऑप्शन में और डी नंबर ऑप्शन में, बाकी 2 कट कर देंगे। ठीक है, बाकी 2 कट हो गए, और बी और सी का रेशियो आएगा 1:5। तो 1:5 केवल डी में आ रहा है। ठीक है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मौज काटेंगे। आइए भैया मौज काटते हैं। पी रेशियो क्यू प्लस आर दे रखा है 2:5, आर रेशियो पी प्लस क्यू दे रखा है 6:7, तो क्यू रेशियो पी प्लस आर का मान पूछा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलिए निकालते हैं। तो 9 नंबर सवाल करने के लिए हम देखेंगे भाई, हमको दे रखा है पी रेशियो क्यू प्लस आर, यही तो है, बराबर कितना है? 2:5, जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 7। फिर दे रखा है हमें आर रेशियो पी प्लस क्यू, ये कितना है? ये दे रखा है 6:7। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा? ये 13 आएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई कि सेम संख्याओं को जोड़ो तो अलग आ रहा है और सेम संख्याओं को जोड़ो तो अलग आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, ऊपर 13 की गुणा करेंगे, नीचे हम 7 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है, और यह 13 पचे 65। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 7×42। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 7×7=49। तो हमारे पास P प्लस क्यू आ गया है कितना? P प्लस क्यू आ गया है 49।
हमारे पास P भी आ गया है कितना 26। घटा देंगे भाई साहब धीरे में, तो क्यों कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा 23। ठीक है, क्यों की वैल्यू आ गई 23। अब 23 तो सब में दे रखा है भाई साहब, ये तुमको इससे तो सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, रुलाएंगे तुमको। क्यों 23 आ गया, ठीक है। अब ये है आपका R, ये क्या है R, और ये है Q प्लस R। Q प्लस R है कितना 65, और R है कितना 42। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास P भी है, हमारे पास Q भी है, हमारे पास R भी है। हमसे पूछ रहा है, लिख देते हैं भाई इस सब हटा के सिंपली। ठीक है, P बराबर 26, Q बराबर 23 और R बराबर 42। तो 23 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 8, ठीक है, और 4 2 6, यानी कि 23 अनुपात 68 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे भैया ऐसे सॉल्व होने लगे तो पूछो मत फिर। ये आपका सिंपल है, ठीक है, आपको दे रखा है m+n और m-n, ठीक है। तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 7 5 12, m की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6, m की वैल्यू आ जाएगी 6, और n की वैल्यू घटा के 2 से भाग करेंगे तो 7 में से 5 गया 2, n बराबर 1। रेशियो निकाल दीजिएगा, यही आएगा। तो हमसे कह रहा है m का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216, n का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 217, और एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3y बराबर a दे रखा है, ठीक है, 3y बराबर a दे रखा है, तो और दे रखा है 6a बराबर 3b, तो y अपॉन b का मान पूछ रखा है। देखिए भाई a अपॉन a y कितना हो जाएगा, a अपॉन y हो जाएगा आपका 3 अपॉन 1 यानी कि 3 अपॉन 1, ठीक है, और ये हो जाएगा a अपॉन b, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको सिंपली 3 बना देंगे। 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा, 3 दूनी 6, y 1 है b 6 है, और हमसे पूछ क्या रखा है y अपॉन b, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए फिलहाल। 12 नंबर सवाल देखेंगे, a प्लस बी माइनस सी। तो यार इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक है, बता देते हैं कैसे करना है। तो सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इनका मान रख दीजिएगा, तो आपका a रेशियो b रेशियो c आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना तो कर सकते हो भाई। 12 नंबर आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हमको दे रखा है वन अपॉन ए रेशियो 1/b 1/c, उनका रेशियो दे रखा है। तो हमसे पूछ रखा है a रेशियो b रेशियो c। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 2 को ढक के 2 का गुणा कर, बाकी 2 का गुणा कर देंगे, 5 3 15। इस b को ढक के बाकी 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, और इसको ढक के बाकी 2 का गुणा कर देंगे 6, यानी कि 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।
ABC धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a² + b² रेशियो b² + c² + c² + a² इतना है। तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इन सभी को जोड़ेंगे, जैसे हमने a + b, b + c, c + a वाला किया था वैसे ही, ठीक है। तो a² + b² + c² तीनों को जोड़ के आधा कर दो भाई। तो 34 1 35, ठीक है, ये वाला इधर आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 95, 95 और 10 100 और 140, 140 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 70, ठीक है। a² + b² अगर 34 है तो c² कितना होगा 36, तो c बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। b² + c² अगर 61 है तो a² बराबर कितना आ जाएगा 9, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। a² + b² a² + c² बराबर कितना है 45, तो ये कितना आ जाएगा भाई b² बराबर 25, तो b बराबर 5। तो हमसे पूछा a रेशियो b रेशियो c, तो 3:5:6, 3:5:6, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। a रेशियो b दे रखा है 5:3, तो हमसे पूछा है a³ - b³ a³ + b³, ठीक है। तो सिंपली यही वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 125, ठीक है। ये आ जाएगा 125 माइनस, इस बार गलती नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -27, ठीक है। उसका रेशियो 125 + 27, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 25 पूरा पूरा घट जाएगा, उधर आ जाएगा 98, ठीक है। 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150, 152, ठीक है। इसको काटेंगे 49 आ जाएगा, 49 2 में है, और ये कट जाएगा कितनी बार में 76 बार में। चलिए ये रहे आज के आपके 15 सवाल। कोशिश करेंगे कि आगे और भी ज़्यादा सवाल सॉल्व किए जाएं, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आगे की वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। बेहतरीन सॉल्यूशंस के लिए जुड़िए NBA एजुकेशन से। धन्यवाद।